हेलो बच्चों, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज सईद अख्तर इन परफेक्ट एकेडमी। तो आज बेटा मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ क्लास 11th का हाइब्रिडाइजेशन। और आज हम लोग देखेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन जो होता है उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। यानी आज मैं आपको कैलकुलेशन सिखाने जा रहा हूँ हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। बच्चे हाइब्रिडाइजेशन में जब उनकी बात आती है हाइब्रिडाइजेशन की कैलकुलेशन पर, तो उनमें बहुत से कन्फ्यूज़न आ जाती है, क्योंकि उसमें कुछ हमको एक्सेप्शन केस भी देखने को मिलते हैं। तो मैं जितने भी एक्सेप्शनल केस हो सकते हैं, मैं आपके लिए ऐसे ट्रिक लेकर के आया हूँ जो आपके लिए वो चीज़ क्या हो जाएगी, बहुत ईजी होने वाली है आज के बाद। ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ। आज का पहला टॉपिक जो पहले मेरा रहेगा इंट्रोडक्शन से थोड़ा सा, तो हेडिंग क्या मैं लगाने जा रहा हूँ। हेडिंग हमारी है कैलकुलेशन फॉर हाइब्रिडाइजेशन। कैलकुलेशन फॉर हाइब्रिडाइजेशन। हम लोग हाइब्रिडाइजेशन की कैलकुलेशन करने वाले हैं आज बेटा, है ना। तो हाइब्रिडाइजेशन आप समझते ही हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। तो आज हम केवल उसकी कैलकुलेशन की बात करने वाले हैं, हाउ टू कैलकुलेट हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ हाइब्रिडाइजेशन का फार्मूले की, अगर मैं बात करूँ तो इसका फार्मूला क्या आता है। हाइब्रिडाइजेशन मीन्स H इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। यानी ये सिंपल से एक फार्मूला जो हम लोग यूज करते हैं हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने के लिए। बिल्कुल जनरल फार्मूला क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे, ब्रैकेट के अंदर इसको हम लोग बंद कर लेंगे, है ना। इसी फार्मूले से हमको समझना है कि हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है। इस अब यहाँ पर आपने देखा नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड की बात हो रही है, तो थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सिग्मा बॉन्ड होता क्या है। तो अगर सिग्मा बॉन्ड की बात करें, जैसे अगर मेरे पास दो एटम हैं A एंड B, और ये दो एटम अगर एक सिंगल बॉन्ड के थ्रू अटैच है, अगर ये दो एटम एक सिंगल बॉन्ड के थ्रू अटैच हैं, तो ये जो बॉन्ड होता है यही हमारा सिग्मा बॉन्ड होता है। यही हमारा क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड। ये सिंबल है सिग्मा बॉन्ड में। अगर ये आपके जब दो एटम हैं और इनके बीच अगर दो बॉन्ड हमको नजर आ रहे हैं, दो एटम के बीच में हमको दो बॉन्ड अगर नजर आ रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, एक सिग्मा बॉन्ड होगा और एक क्या होगा बेटा, पाई बॉन्ड होगा। और अगर इन्हीं दोनों एटम की बात करें और ये आपस में ट्रिपल बॉन्डेड है, मतलब तीन बॉन्डों से अटैच हैं, तो इसमें क्या होगा, हमारा एक सिग्मा बॉन्ड तो हो जाएगा, उसके बाद में पाई बॉन्ड होगा और उसके बाद वाला भी पाई बॉन्ड होगा। यानी यहाँ से क्या हमको पता चला, यानी अगर सिंगल बॉन्ड हमको दिखेगा तो उसमें केवल एक ही बॉन्ड होगा, और वो बॉन्ड कौन सा होगा, सिग्मा बॉन्ड। अगर हमको दो एटम दिखेंगे तो उसमें क्या होगा, एक हमारा सिग्मा बॉन्ड होगा, दूसरा क्या होगा, पाई बॉन्ड होगा। और अगर हमको थ्री बॉन्ड दिखेंगे तो उसमें क्या होगा, एक सिग्मा बॉन्ड होगा एंड टू पाई बॉन्ड हो जाएंगे। ये बात क्लियर हो गई आप लोगों को अच्छे से, बहुत अच्छे से क्लियर हो गई ना। अगर एक बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड, दो बॉन्ड है तो वन सिग्मा वन पाई, एंड थ्री बॉन्ड है तो वन सिग्मा एंड टू पाई बॉन्ड आपके हो जाएंगे। क्लियर हो गई बात ये, ठीक है। तो ये क्या है, जो दो एटम्स होते हैं उनके बीच के हम लोग क्या करते हैं बेटा, सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करते हैं। अब बात आई सर लोन पेयर, तो थोड़ा सा मैं लोन पेयर ही बता देता हूँ। जैसे आपका कोई स्पीशीज लिखा हुआ है, कोई स्पीशीज लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है H2O। अब हमको जो लोन पेयर देखना है, किसका देखना है, हमको लोन पेयर देखना है सेंट्रल मेटल ऑफ एटम। क्योंकि हम लोग जो हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करते हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन जो हमारा रूल है वो केवल सेंट्रल मेटल एटम के लिए ही है, उसके लिए हम लोग हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करते हैं।
तो जो लोन पेयर की बात करेंगे वो भी किसकी करेंगे, सेंट्रल मेटल ऑफ एटम की बात करेंगे। तो सेंट्रल मेटल ऑफ एटम क्या है, यहाँ पर अगर देखो, जो अगर इजिली एक स्टेप में अगर आप समझना चाहो, सेंट्रल मेटल ऑफ एटम क्या होता है, जो लोअर नंबर में आपको एटम दिख रहा हो, ठीक है, एटम्स आर प्रेजेंट इन लोअर नंबर, जो जिसका सबसे कम नंबर हो। तो इन दोनों में देखो सबसे कम नंबर किसका, ऑक्सीजन का है, तो सेंट्रल मेटल एटम आपको क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो ये आपका ऑक्सीजन हो गया सेंट्रल मेटल एटम। अब यहाँ पर हमको क्या देखना है, लोन पेयर। तो एक बार हम लोग इसकी बॉन्डिंग करके देखते हैं। तो H2 हमारा कैसे अटैच होता है बेटा, हमारे पास होता है हाइड्रोजन, फिर होता है ऑक्सीजन, फिर होता है हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन आप जानते हो, जो ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 8 होता है, और इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2,6। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स आपको दिख रहे हैं, दिस इलेक्ट्रॉन इज नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये कैसे इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट सेल में प्रेजेंट होते हैं और जो बॉन्डिंग भी करेंगे भाई ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो ये हमारे क्या होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और हाइड्रोजन के केस में भी हमको दिख रहा है 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो अब यहाँ पर जो बॉन्डिंग होने वाली है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की होने वाली है। हाइड्रोजन हमारा डुप्लेट कंप्लीट करेगा और ऑक्सीजन हमारा ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। तो ऐसा होता है, तो दोनों कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू अटैच होते हैं। ऑक्सीजन के भाई 6 इलेक्ट्रॉन हम लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब ये क्या आपस में कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू अटैच हो गए। तो आपने देखा कि इन दोनों का क्या हो गया, एक बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ दोनों के बीच में और हमारा एक H2 मॉलिक्यूल बना। तो जो बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है H और ऑक्सीजन के बीच में, तो ये एक इलेक्ट्रॉन आपको नजर आ रहा है ऑक्सीजन का, एक हाइड्रोजन का, मीन 2 इलेक्ट्रॉन मिल करके एक बॉन्ड को बना रहे हैं। इसीलिए इस बॉन्ड को भी हम लोग बोलते हैं बॉन्ड पेयर। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, बॉन्ड पेयर। और ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। यानी ये वाला भी हमारा क्या हो जाएगा, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन हो जाएगा ये वाला। और ये जो हमको दिख रहे हैं इंडिविजुअल, अकेले जो दिख रहे हैं, जो किसी से कहीं बॉन्ड नहीं बना रहे ऑक्सीजन के लिए, तो इन्हीं को हम लोग नाम देते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी ये क्या है, हमारे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि सिग्मा बॉन्ड क्या होता है और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे से कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इन्हीं को जब हम लोग आपस में ऐड कर देंगे तो हमको किसी का हाइब्रिडाइजेशन मिलने वाला है। क्लियर हो गई ये बात। तो आओ देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन करते हैं बेटा। इसको जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लो, छोटा सा एक जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पीछे हट जाता हूँ, ठीक है, उसके बाद में कंटिन्यू करता हूँ। चलो, आई होप आपने ले लिया होगा। तो अब यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ क्या, मैं बात करने वाला हूँ कैलकुलेशन फॉर हाइब्रिडाइजेशन की। तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन मान लो, मैं एक एग्जांपल लेकर के आपको समझाता हूँ। जैसे मेरे पास है एग्जांपल के लिए NH3। अब आ गया कैलकुलेट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ NH3। NH3 का हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे, वही करेंगे। हमारे पास हम लोग क्या करेंगे, इसके स्ट्रक्चर बनाएंगे N, और ये हो जाएगा हाइड्रोजन, ये हो जाएगा आपका हाइड्रोजन, और ये हो जाएगा हाइड्रोजन, 3 बॉन्डेड हो जाएंगे, और ये इसका लोन पेयर होगा। भाई आप ये तो जानते हो जो नाइट्रोजन है इसके 7 इलेक्ट्रॉन है, कॉन्फ़िगरेशन क्या है 2,5, यानी 5 इसके क्या हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। 5 इसके क्या होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 5 इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो 3 इलेक्ट्रॉन तो इसके यूज हो गए बॉन्ड करने में, यानी बॉन्ड पेयर हो गए। और इसके जो 1 पेयर आपको दिख रहा है 2 इलेक्ट्रॉन, ये इनके लोन पेयर हो गए। तो इस टाइप से इसका स्ट्रक्चर बन रहा है भाई NH3। अब ये जो NH3 है हमारा, इसका क्या करना है, हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना है। सामने मैंने आपके फार्मूला लिख दिया है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। और मैंने आपको बताया है जब एक एटम 2 एटम के बीच में एक बॉन्ड होता है तो उसी को क्या बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ से सिग्मा बॉन्ड आप देख सकते हो, ये आपका हो गया सिग्मा बॉन्ड।
ये वाला भी हो गया सिग्मा बॉन्ड, ये वाला भी हो गया सिग्मा बॉन्ड, और ये क्या हो गया लोन पेयर। तो यहां से हम इसका हाइब्रिडेशन कैलकुलेट कर लेंगे। H इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, एंड नंबर ऑफ लोन पेयर, 1 लोन पेयर। पेयर बात कर रहा है बेटा, पेयर लिखेंगे, ठीक है, लोन नहीं, लोन पेयर। तो 1 and 2, 1 लोन पेयर, तो हो गया 1 लोन पेयर। तो H की वैल्यू क्या आ गई, H की वैल्यू आ गई 4, और 4 का हाइब्रिडेशन क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, 4 का होता है sp3। क्या होता है, sp3 होता है, ठीक है। 4 का हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp3। थोड़ा नॉलेज के लिए मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं, ठीक है। sp3 कैसे होता है आपका, जब अगर हाइब्रिडेशन की कभी हाइब्रिडेशन जो है, जो हम लोग कर रहे हैं, अगर उसके लिए 2 आ जाती उसकी वैल्यू, तो वहां 2 के लिए जो हाइब्रिडेशन हम लोग लिखते हैं वो लिखते हैं s and p, sp, यानी एक इलेक्ट्रॉन s में जाएगा, दूसरा p में जाएगा। और कभी h की वैल्यू अगर 3 हमको मिल रही है, तो उसमें क्या हो जाएगा हमारा s and p2, यानी एक s में जाएगा, उसके बाद वाला किस में जाएगा, p2 में जाएगा। और अगर कभी h की वैल्यू हमको 4 नजर आ रही है, तो वहां पर क्या हो जाएगा sp3, यानी एक s में जाएगा इलेक्ट्रॉन, दूसरा किस में जाएगा, p में जाएगा। क्योंकि आपने देखा है भाई sp-df में जो इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, कैसे फिल होते हैं बच्चों, 2, 6, 10, 14। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन को प्रेजेंट होने के लिए कितने ऑर्बिटल चाहिए, तो आपने पढ़ा है एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन के लिए कितने ऑर्बिटल चाहिए, तो 6 इलेक्ट्रॉन के लिए हमको 3 ऑर्बिटल चाहिए। कितने चाहिए बेटा, 3 ऑर्बिटल चाहिए। तो इन 3 ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकते हैं। ऐसे डी में 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकते हैं, डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं। तो वही मैंने लिखा, एस में हमेशा आपका एक ही ऑर्बिटल जाएगा और पी में 3 ऑर्बिटल जाएंगे। देखो p1, p2, p3, तो p2, 3, इसके बाद हमारा क्या स्टार्ट हो जाएगा, डी वाला स्टार्ट हो जाएगा। यानी अगर h की वैल्यू हो गई 5, तो यहां पर हाइब्रिडाइजेशन अब p में नहीं जाएगा, क्योंकि p के तो तीनों हो गए, अब जाएगा d में। तो क्या हो जाएगा, sp3d हो जाएगा। और अगर h की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई, तो क्या हो जाएगा बेटा, sp3d2 हो जाएगा। इस तरीके से बढ़ता हुआ चला जाएगा। मैं बाकी बातें नहीं कर रहा हूं, यहीं तक आपका काम हो जाएगा। क्लियर, यहीं तक काम हो जाएगा। तो इस तरीके से हाइब्रिडेशन हम लोग करते हैं, ठीक है। तो h की वैल्यू यहां पर आपने देखी 4 आई थी, तो जब h की वैल्यू 4 होगी तो आपका क्या होगा हाइब्रिडेशन, sp3 होगा। क्लियर हो गया होगा, sp3, ठीक है। तो अब और थोड़े से और एग्जांपल लेकर के हम लोग कर लेते हैं। NH3 कर लिया, जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट लो, ले लिया, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, आ जाओ। अब देखो H2O का हमको हाइब्रिडेशन निकालना है, H2O। तो H2O का हाइब्रिडेशन कैलकुलेट करना है, तो क्या लिखेंगे, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है मुझे, ठीक है। टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 2,6, बार बार लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो अब इसको हम क्या बॉन्डिंग करके आपको दिखा देते हैं। ये देखो सिंगल बॉन्डिंग होगी, और ये क्या शो करेगा भाई, 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन शो करेगा। ये इनके हो गए लोन पेयर, और ये वाले दोनों क्या हो गए, बॉन्ड पेयर। हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, H1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 2 प्लस 2 लोन पेयर, 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 2। तो H इज इक्वल टू 4, इसके लिए क्या लिख देंगे हम लोग, sp3 लिख देंगे। क्लियर हो गया, क्या लिख देंगे, sp3 लिख देंगे। और बात कर लेते हैं, आ जाओ और कुछ बात कर लेते हैं हम लोग। अब जैसे हमारे पास क्या है, PCl3, PCl3। अब PCl3 का करना है बेटा, तो सेंट्रल मेटल एटम क्या है हमारा, P है। जो सबसे लोअर नंबर में होता है सेंट्रल मेटल होता है, उसी का हाइब्रिडेशन निकालते हैं हम लोग। तो P का निकालना है, तो बॉन्डिंग कर लो
P क्या होगा 15 कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 2,8,5 मीन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे और 3Cl इससे अटैच हुए हैं 3Cl इसको बेटा ऐसे अटैच कर दो और ये देखो इसका लोन पेयर। हाइब्रिडाइजेशन निकालना बहुत इजी है, फार्मूला सामने लिखा हुआ है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, तो सिग्मा बॉन्ड इसमें कितने हो गए 1 2 3, तो 3 सिग्मा बॉन्ड 1 लोन पेयर, फिर से हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया मेरे बच्चों sp3 आ गया। यानी बॉन्ड पेयर भी हमको पता है इसमें 1 2 3 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर। अगर कभी आपसे पूछे कि लोन पेयर नंबर ऑफ लोन पेयर तो आप बता सकते हो इन PCl3 1 लोन पेयर। अगर आपसे पूछे नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इन PCl3 तो आप बताओगे 1 2 3 बॉन्ड पेयर आर प्रेजेंट इन PCl3। अगर आपसे कभी पूछे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इन PCl3 तो आप बता सकते हो 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड इन PCl3। अगर आपसे कभी पूछे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इन PCl3 तो आप बता सकते हो नो पाई बॉन्ड प्रेजेंट इन PCl3। क्लियर हो गया बच्चों, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। अब आओ आगे चलते हैं, हम लोग थोड़ा सा इसको रफ करते हैं। अब मैं एक और एग्जांपल लेने जा रहा हूं इसी के ऊपर PCl5 और देखते हैं PCl5 क्या है मेरे बच्चों, क्या लिखा हुआ है PCl5। तो PCl5 का फिर से स्ट्रक्चर बनाएंगे, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो ये बनेगा PCl Cl 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 Cl। पांचों इसके बॉन्ड यूज हो गए, पांचों वैलेंस इलेक्ट्रॉन यूज हो गए बॉन्ड में, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा 5 सिग्मा बॉन्ड। देखो सिग्मा 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 5 सिग्मा बॉन्ड, नो लोन पेयर 0। ठीक है, तो 5 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे बेटा, 5 के लिए क्या लिखेंगे, अभी मैंने बताया था एक S में 3 P में और जो 1 बचा वो कहां चला गया D में, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp3d हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो ये क्या है, एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट जो हम लोग यूज करते हैं और यहां से क्या करते हैं हाइब्रिडाइजेशन हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन क्या होता है बहुत सी हमको यहाँ पर प्रॉब्लम भी आ जाती है जब थोड़े से अपर लेवल की प्रॉब्लम में हम चले जाते हैं, जहां पर हमको ऑड इलेक्ट्रॉन या फ्री रेडिकल वाले कुछ स्पीसीज मिल जाते हैं जेई लेवल के। जैसे अगर मैं यहाँ पर एक स्पीसीज आपको दे दूं CH3, अब मैं CH3 दे करके आपसे बोलूं कि बेटा CH3 है, ठीक है, इसका आपको हाइब्रिडेशन कैलकुलेट करना है, तो आप जानते हो कार्बन है इसकी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, तो कार्बन हाइड्रोजन से 1 1 1 ठीक है बॉन्ड बना लेगा और एक यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। यानी आप देख रहे हो जो CH3 आपका जो बन रहा है, ठीक है, वहां पर आपको इस बार पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं नजर आ रहा है, इस बार आपको एक इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है। अब भाई यहाँ पर इस तरीके की जो स्पीसीज आती हैं उनको करने में थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। ठीक है, इसका अगर ये जो इलेक्ट्रॉन है एक इलेक्ट्रॉन एक्चुअली ये इसमें यूज नहीं होता है और इसका जो हाइब्रिडेशन हो जाएगा सिग्मा बॉन्ड पर हो जाएगा 1 2 3, तो इसका जो हम लोग लिखेंगे H इज इक्वल टू 3 और क्या आ जाएगा sp2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा sp2 आ जाएगा। ऐसे ही अगर सेम स्पीसीज की मैं बात करूं, बस मैं वो केवल वहां पर फ्लोरीन यूज कर दूं CF3, केवल फ्लोरीन लेकर के आ जाऊं, तो अगर फ्लोरीन आ गया तो भाई बॉन्डिंग तो वही होगी, फ्लोरीन भाई सिंगल ठीक है बॉन्ड बनाता है कार्बन से और यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन दिखेगा, बिल्कुल कुछ ऐसा ही दिख रहा है, देखो स्पीसीज सेम दिख रहा है आपको ये। लेकिन इसका जब हाइब्रिडेशन हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो ये वाला लोन पेयर यूज हो जाता है और हाइब्रिडेशन क्या हो जाता है H इज इक्वल टू 4 आ जाता है आंसर, और इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाता है बेटा sp3 हो जाता है। तो कब आता है कब नहीं आता है, तो ये सब बहुत प्रॉब्लम हो जाती है ना, सब याद करने वाला थोड़ा हो जाता है ना। और बहुत से ऐसे होते हैं जो स्ट्रक्चर हम लोग बनाने में भाई बहुत बड़ी बड़ी मिस्टेक कर देते हैं। आपसे पूछ ले I3 माइनस के स्ट्रक्चर, तो बहुत लोग I3 माइनस के स्ट्रक्चर भी बनाने में प्रॉब्लम कर देंगे क्योंकि उनको स्ट्रक्चर नहीं आता। जब स्ट्रक्चर नहीं बनेगा तो ये वाला फार्मूला नहीं लगा पाएंगे, उनको पता नहीं चलेगा लोन पेयर कहाँ है, बॉन्ड पेयर कहाँ है ना। तो ऐसे बड़े बड़े स्पीसीज आ जाते हैं तो उनके स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम हो जाती है। तो इन सब प्रॉब्लम को, ये जितनी भी प्रॉब्लम हमारी क्रिएट हो रही हैं, इनको हम लोग एक ट्रिक से दूर कर देंगे। एक मैं आपको जबरदस्त ट्रिक बताने वाला हूं आज,
वो जो जबरदस्त ट्रिक आप लगाएंगे, कैसा भी हाइब्रिडाइजेशन हो, ठीक है, लोअर से लोअर, हायर टू हायर, जे एडवांस लेवल तक आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। कभी कोई भी किसी तरीके की आपको प्रॉब्लम उसमें आने वाली नहीं है। तो आप देखते हैं, तो यानी वो ट्रिक बताने जा रहा हूं बेटा, यानी टॉपिक हमारा यही रहेगा, कैलकुलेशन फॉर हाइब्रिडाइजेशन, लेकिन इस बार हम लोग एक ट्रिक की बात करने वाले हैं। तो इसमें जो आता है पहला स्टेप आएगा, स्टेप नंबर वन, वो क्या है पहले लिख लेते हैं। वी विल ऐड all valence electron present in each atom of the given molecule, तो पहला पॉइंट क्या है, वी विल ऐड all valence electron present in each atom of the given molecule, that is, अगर मैं बात करूं इसमें, अगर कभी किसी के वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उनकी रेंज कभी अगर 2 से 8 के बीच में आ रही है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, जो यहाँ पर लिखा हुआ है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम लोग ऐड कर रहे हैं, उनकी रेंज अगर 2 से 8 के बीच में अगर आ रही है तो उसको हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे। जब 2 से उसको डिवाइड कर देंगे तो यहाँ कुछ आएगी उसकी वैल्यू, वही हमारा हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन। वही क्या हो जाएगा बेटा, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। और अगर केस इसी में दूसरा लेते हैं पॉइंट, इसी में अगर वैल्यू एबव 8 हो गई, एबव 8, 8 से ऊपर अगर हो गई वैल्यू, अगर 8 से ऊपर हो जाती है तो उसको हम लोग 8 से डिवाइड कर देंगे। किससे? 8 से डिवाइड कर देंगे। और यहां पर जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा बेटा, वही हमारा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। तो बस ये फार्मूला दिमाग में सेट कर लो, जितनी भी प्रॉब्लम है वो सब सॉल्व हो जाएंगे। यानी जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 to 8 इनके बीच में आएगा तो हमको 2 से डिवाइड करना, और जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 के ऊपर हो जाए, ठीक है, तब हमको डिवाइड करना होगा 8 से, और जो यहाँ पर हमको वैल्यू दिखेगी वही उसका क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। बहुत सारे टाइम में आप ये करने वाले हो। और एग्जांपल लेकर के देखते हैं। जैसे मेरे पास है H2SO4, अभी जो H2SO4 है तो इसमें सेंट्रल मेटल एटम कौन सा है हमारा, ये वाला है। इसी का हाइब्रिडाइजेशन हमको निकालना है, जो सबसे कम नंबर में होता है। तो क्या करो, लिखा हुआ वी विल ऐड ऑल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दो, किसके, प्रेजेंट इन ईच एटम, इसमें जितने भी एटम प्रेजेंट है, इस पूरे मॉलिक्यूल में जितने भी एटम प्रेजेंट है उनके सभी इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दो। कैसे इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन है तो 2 into 1। सल्फर बाय 16 वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा, 6 होगा, तो यहाँ 6। ऑक्सीजन क्या लिखा हुआ, 4 लिखा हुआ है, और ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, तो 4 into क्या हो जाएगा, 6। इसको ऐड करके देखो क्या आ गया, ये 6 4 जा 24 प्लस 6, और ये क्या हो गया 232। अब ये 32 किस रेंज में आ रहा है बेटा, 2 to 8 की रेंज में आ रहा है कि एबव 8 की रेंज में आ रहा है? तो आप बोलोगे सर एबव 8 की रेंज में है 32। तो जब एबव 8 की रेंज में, तो इसको किससे डिवाइड कर देंगे, 8 से। तो इसको क्या कर दो, 8 से 32 को डिवाइड कर दो। जब 8 से 32 को डिवाइड कर दिया तो 8 4 जा 32, पूरा का पूरा हो गया कैंसिल। और जब 4 है ये हाइब्रिडाइजेशन आ गया, और 4 के लिए जो हाइब्रिडाइजेशन हम लोग लिखते हैं वो क्या लिखते हैं बच्चे, वो लिखते हैं sp3 लिखते हैं। हो गया, देखो सार ट्रिक में हो गया ना, sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ गया। समझ में आया? ठीक है, तो इस तरीके से क्या कर लेंगे हम लोग, हाइब्रिडाइजेशन कर लेते हैं। तो जल्दी से क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट लो,
फिर कुछ और हम लोग बात करते हैं, कुछ और प्रैक्टिस करते हैं। जल्दी से स्क्रीन शॉट लो इसका। हो गया, चलो आगे चलते हैं, कुछ और बात करते हैं। तो ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, इसको सेट कर लो, इसको दिमाग में रख लो अपने। और अभी हम लोग स्टेप नंबर 1 पर ही बात कर रहे हैं, अभी इसमें और भी कुछ केसेस देखेंगे। अब देखो मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूं, एक आयंस वाला एग्जांपल देता हूं। मान लो लिखा हुआ है एग्जांपल नंबर 2 CO3 2-, इसका एब्रेशन कैलकुलेट करना है। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऐड कर लो। कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन बेटा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, ऑक्सीजन का 6, 3 से क्या हो जाएगा 18। और जब माइनस होता है तो हम लोग ऐड कर देते हैं, प्लस में सब्ट्रैक्ट करते हैं ना। अब यहाँ माइनस अगर चार्ज लिखा है तो क्या करते हैं, ऐड होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन। तो ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो क्या हो गया 18 4 हो गया 22 प्लस 2 ये हो गया 24। मींस क्या आ गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन 24। तो ये 8 वाली रेंज में आया ना, अबव 8, तो इसको किससे डिवाइड कर देंगे 8 से। तो क्या हो जाएगा 8 3 24 और ये हमारा पूरा का पूरा कैंसिल। 3 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं बेटा, 3 के लिए लिखते हैं sp2। क्लियर हो गया, क्या आ गया हमारा sp2 आ गया। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, एक बार प्लस वाला लेते हैं, NH4 प्लस लेकर के देखते हैं। NH4 प्लस, NH4 प्लस का करते हैं। तो NH4 प्लस है, इसमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऐड कर लो बेटा। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको दिखेंगे, नाइट्रोजन के होते हैं 5, 4 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का 1 होता है, 4 1 जा 4, और जब प्लस है तो एक माइनस हो जाएगा, यानी 5 + 4 9 - 1 8। ये किस रेंज में आया है, तो ये आपने देखा 8 जो रेंज आया वो 2 to 8 वाली रेंज में आया, फर्स्ट केस आया। यानी इसको हम लोग किससे डिवाइड कर देंगे 2 से। तो ये क्या हो जाएगा 2 4 जा 8, ये पूरा का पूरा कैंसिल। और 4 के लिए हम लोग लिख देते हैं क्या sp3। आ गया समझ में, क्या लिख देंगे हम लोग sp3 लिख देंगे NH4 प्लस के लिए। ठीक है, आ रहा समझ में भाई अच्छे से। अब और आओ थोड़ा सा देख लेते हैं, PCl5 देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट केस नंबर इसी में 4 देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल PCl5। तो याद करो PCl5 में हाइब्रिडेशन क्या आ रहा था, sp3d आ रहा था जब मैंने कैलकुलेट किया था। और देखते हैं यहां से PCl5। तो PCl5 के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके लिए कैलकुलेट कर लो। तो फास्फोरस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, क्लोरीन के 7 और 5 क्लोरीन यहाँ पर यूज है, तो 7 5 का 35। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा। क्या हो गया 40। तो 40 हो गया, तो इसको हम लोग कैसे डिवाइड कर देंगे, इसको हम लोग 8 से डिवाइड कर देंगे। तो जब इसको 8 से डिवाइड करेंगे 40 को, तो क्या हो जाएगा 8 5 जा 40 हो जाएगा, पूरा का पूरा कैंसिल। और 5 के लिए क्या लिख देते हैं हम लोग sp3d लिख देते हैं। क्लियर हुआ। तो आई होप आपने बहुत सी प्रैक्टिस कर ली और देख लिया हम लोग कैसे हाइब्रिडेशन कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, पता चल गया आपको, देख लिया कैसे। आयंस वाला भी मैंने बता दिया, नेगेटिव भी बता दिया, पॉजिटिव बता दिया, न्यूट्रल वाला भी बता दिया। एक आपको लोन पेयर वाला भी बता देता हूं, और इसी में एक केस और की बात कर लेते हैं। तो एक केस और बात करने जा रहे हैं, आओ देखते हैं बेटा। जैसा हाइब्रिडेशन मुझे करना है I3 माइनस का, है ना। तो I3 माइनस का करना, तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन चेक कर लो आप लोग, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन I3 माइनस का अगर आप देखोगे तो क्या आ जाएगा 7 3 जा 21 एंड प्लस 1, 21 प्लस 1 क्या आ गया 22 आ गया। अब 22 का हाइब्रिडेशन करना है तो इसको हम लोग 8 से डिवाइड कर देंगे। 22 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, कम रहना चाहिए। तो 8 3 जा 24 हो जाएगा, तो 2 टाइम्स जाएगा ये। तो 8 2 जा आपका आ जाएगा 16। और यहाँ आप देखोगे, ठीक है, यहाँ आप माइनस करोगे तो यहाँ माइनस क्या आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ आपका 6 बचेगा रिमाइंडर में। तो 6 आपका आ गया। अब यहाँ पर आपका 2 आ गया।
तो जब यहाँ पर 6 आ गया, फिर यहाँ से आप सोचो ये 6 किस रेंज में आ रहा है, 8 के अबव है कि